ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2021। विषय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रेरक व्यक्तित्व। वक्ता हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। नमस्कार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन एक आदर्श और राष्ट्रीय भावनाओं से भरा हुआ था। स्वाधीनता संग्राम में उनकी अग्रणी भूमिका तथा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र सदैव याद रखेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार प्रदेश के जीरादेही गांव में हुआ था। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें उनका प्रथम स्थान रहा। सन 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी प्रतिभा से उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार की प्रमुख विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सन 1905 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1907 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। सन 1915 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वर्ण पदक के साथ LLM की परीक्षा पास की। बाद में इसी विषय पर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी के साथ साथ वे अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू तथा फारसी भाषा एवं साहित्य से पूरी तरह परिचित थे। इन भाषाओं में सहजता के साथ प्रभावकारी व्याख्यान देने में वे सक्षम थे। लेकिन अपनी मातृभाषा प्रेम के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सदैव हिंदी को वरीयता दी। अनेक हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते रहते थे। उनके निबंध सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। सन 1912 में कोलकाता में संपन्न अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में वे स्वागत कार्यकारिणी समिति के प्रधान थे। सन 1920 में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, तब भी वे प्रधान थे। काकीनाडा में सन 1923 में आयोजित होने वाले अधिवेशन के लिए अध्यक्ष के तौर पर उनका मनोनयन हुआ था, परंतु रुग्णता के कारण वे इसमें सम्मिलित न हो सके। अतः उनका भाषण श्री जमनालाल बजाज ने पढ़ा था। सन 1926 में वे बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन और सन 1927 में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हिंदी में लिखी गई आत्मकथा एक प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने कई अन्य पुस्तकें भी लिखी, जिसमें बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र देश तथा अंग्रेजी में प्रकाशित पटना लॉ वीकली का संपादन भी किया। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विभिन्न संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे मुजफ्फरपुर बिहार में लंगत सिंह कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां कालांतर में वे प्रधानाचार्य भी बने। उन्होंने शिक्षण कार्य छोड़कर कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने कोलकाता के रिपान कॉलेज में दाखिला लिया। कानून की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कोलकाता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तब जुड़े जब वे अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। सन 1920 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने वकालत की अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस को त्याग कर स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने का निर्णय लिया। गांधी जी से प्रभावित होकर 1928 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर पद का न केवल परित्याग किया, अभी तो विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अपने पुत्र को वहां से हटाकर उसका प्रवेश
बिहार विद्यापीठ में करवा दिया। राजेंद्र बाबू ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में सक्रियता से भाग लिया। वे सेवा कार्य से जुड़े गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते थे। सन 1914 में बिहार और बंगाल में आई भयंकर बाढ़ में उन्होंने पूरी क्षमता और सक्रियता से बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। सन 1934 में बिहार में भीषण भूकंप आया था। उस दौरान वे कारावास में थे। 2 वर्ष बाद जेल से छूटने के पश्चात वे तन मन से भूकंप पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता संग्रहित करने में जुट गए। अपने व्यक्तिगत प्रयासों से वाइसराय के जुटाए धन से कई अधिक धनराशि उन्होंने जमा की थी। सिंध और क्वेटा में आए भूकंप के समय भी उन्होंने कई राहत शिविरों का संचालन किया था। स्वाधीनता आंदोलन में, नमक सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग किए जाने के बाद उन्होंने पुनः इस पद को संभाला। स्वाधीन भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए गठित संविधान सभा में अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। श्री सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभापति निर्वाचित किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक कर भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया। संविधान सभा के सभापति के रूप में 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जनगण मन राष्ट्रगान के तौर पर जाना जाएगा। वंदे मातरम जिसने भारतीय स्वाधीनता में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसको भी जनगण मन के समकक्ष रखा जाएगा और उतना ही सम्मान मिलेगा। स्वाधीन भारत में संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में किसी को भी हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दलीय निष्ठा से उभरते हुए स्वतंत्र ढंग से कार्य करने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स को त्यागने का निर्णय लिया। यह एक ऐसी मिसाल थी जो बाद में परंपरा बन गई, जो अभी तक निरंतर जारी है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद 11 मई 1951 को संपन्न उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सम्मिलित हुए। तत्कालीन केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत वे वहां गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि स्थान अनंत काल से तीर्थ स्थान रहा है। समय समय पर इस पर विपत्तियां आती गईं। यह हमेशा पुनर्जीवित होता चला आ रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान के अनुरूप हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की एक मिसाल प्रस्तुत की। यही नहीं, प्रयागराज का ऐतिहासिक कुंभ और प्रतिवर्ष प्रयागराज के संगम तट पर कल्पवासियों का एक बड़ा जमावड़ा होता है और मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है कि प्रयागराज कुंभ के दौरान जब मैं प्रयागराज यमुना जी के तट पर स्थित किले के अंदर गया तो वहाँ पर आज भी एक प्रेसिडेंशियल सूट है। मैंने पूछा भी किले के अंदर प्रेसिडेंशियल सूट का मतलब क्या? तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहते हुए भी प्रयागराज कुंभ के दौरान और माघ मेले के दौरान एक कल्पवासी के रूप में साधना करते थे। ये भारत की आस्था के प्रति उनके सम्मान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति के रूप में तत्कालीन सरकार द्वारा जब मीडिया के अधिकार को कम करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 19(2) में बदलाव करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन का निर्णय लिया गया, तब तत्कालीन विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। उनके विरोध के बावजूद संशोधन का प्रारूप तैयार कराते हुए उसे कैबिनेट से पारित कराया गया। कैबिनेट के प्रस्ताव को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अवलोकन के लिए भेजा गया, जिस पर उन्होंने गहरी आपत्ति जताई। इसे दरकिनार करते हुए संविधान सभा का यह प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया गया। सदन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत अन्य तमाम सदस्यों ने भारी विरोध के परिणाम स्वरूप सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया। बाद में विस्तृत संशोधन कर द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल एक्ट पारित कराया गया। संविधान के संशोधन के तौर पर मीडिया के अधिकार कम करने का प्रयास विफल रहा। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक मानक स्थापित किए।
जो बाद में उनकी प्रवृत्तियों के लिए उदाहरण बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के पश्चात सन 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सादगी की प्रतिमूर्ति थे। उनका स्वभाव अत्यंत सरल, वेशभूषा बेहद सामान्य थी। उनसे जुड़े घटनाएं आज भी हम सभी भारतवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। उनके बारे में अनेक उदाहरण हैं। कहते हैं जब अपने सादगी के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो ख्याति थी स्कूली जीवन में भी वो देखने को मिलता था। सीधे साधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब पहले दिन अपने क्लास में पहुंचे तो वहाँ का दृश्य देख करके दंग रह गए। लगा जैसे अंग्रेजों के किसी जलसे में आए हुए हों। अधिकतर लड़कों ने कोट और पतलून पहन रखी थी। को मुस्लिम छात्र जरूर उससे अलग दिख रहे थे जो पायजामा और टोपी पहन कर आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की वेशभूषा मुस्लिम छात्रों से मेल खाती थी। ये सभी FA करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे और मदरसे के छात्र कहलाते थे। उनकी उपस्थिति का रजिस्टर अलग रखा जाता था। जब अध्यापक ने हाजिरी के लिए नाम पुकारा तो राजेंद्र प्रसाद अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा करते रहे। जब उनका नाम नहीं पुकारा गया और प्राध्यापक ने रजिस्टर बंद कर दिया तो अपने स्थान पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर सभी लड़के हंसने लग गए। राजेंद्र प्रसाद जी बोले अपने प्राध्यापक से कि सर आपने मेरा नाम नहीं पुकारा, मुझे अपना रोल नंबर मालूम नहीं है। प्राध्यापक ने कहा रुको, मैंने अभी मदरसों के छात्रों की उपस्थिति नहीं लगाई है। राजेंद्र प्रसाद जी बोले मैं मदरसे का छात्र नहीं हूँ, मैं तो बिहार से अभी अभी आया हूँ, मेरा नाम हाल ही में लिखा गया होगा। प्राध्यापक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो राजेंद्र बाबू ने अपना नाम बताया। अध्यापक ने आश्चर्य से कहा तो तुम राजेंद्र प्रसाद हो जिसने कोलकाता विश्वविद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया है? राजेंद्र प्रसाद जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने देखा कि सभी छात्र उन्हें टकटकी लगाए देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन पर हंसने वाले की नज़र में अब उनके प्रति सम्मान जाग उठा था। अध्यापक ने प्रसन्नतापूर्वक उनका नाम रजिस्टर में चढ़ाकर उनकी उपस्थिति लगा दी थी। एक और वृत्तांत उनके बारे में आता है। एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नाव से अपने गांव जा रहे थे। नाव में कई लोग सवार थे। राजेंद्र बाबू के नज़दीक ही एक अंग्रेज बैठा हुआ था और बार बार राजेंद्र बाबू की तरफ व्यंग से देखता हुआ मुस्कुराने लग गया। कुछ देर बाद अंग्रेज ने उन्हें तंग करने के लिए एक सिगरेट सुलगा दी और उसका धुआं जानबूझ करके राजेंद्र बाबू की ओर फेंकता रहा। कुछ देर तक राजेंद्र बाबू चुप रहे, लेकिन वे काफ़ी देर से उस अंग्रेज की ज्यादती बर्दाश्त कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब इसे सबक सिखाना जरूरी है। कुछ सोच कर वह अंग्रेज से बोले महोदय, ये जो सिगरेट आप पी रहे हैं ये क्या आपकी है? यह प्रश्न सुनकर अंग्रेज व्यंग से मुस्कुराता हुआ बोला अरे मेरी नहीं तो क्या तुम्हारी है? महंगी और विदेशी सिगरेट है। अंग्रेज के इस वाक्य पर राजेंद्र बाबू बोले बड़े गर्व से कह रहे हो कि विदेशी और महंगी सिगरेट तुम्हारी है, तो फिर इसका धुआं भी तुम्हारा ही हुआ ना। इस धुएं को हम पर क्यों फेंक रहे हो? तुम्हारी सिगरेट तुम्हारी चीज़ है, इसलिए अपनी हर चीज़ संभाल कर रखो। इसका धुआं हमारी ओर नहीं आना चाहिए। अगर इस बार धुआं हमारी ओर मुड़ा तो सोच लेना कि तुम अपनी जवान से ही मुकर जाओगे। तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए, चाहे वह सिगरेट ही क्यों न हो या उसका धुआं ही क्यों न हो। एक और वृत्तांत उनके बारे में है कि 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर था। उनकी सादगी राष्ट्रपति भवन की राजसी भव्यता और सुरुचिपूर्ण माहौल में भी कभी डिगी नहीं। कहते हैं राष्ट्रपति जी के एक पुराने सेवक का नाम तुलसी था। एक दिन सुबह कमरे की झाड़ पोंछ करते हुए तुलसी से राजेंद्र बाबू के डेस्क से एक हाथी दांत का पेन नीचे जमीन पर गिर गया। पेन टूट गया और स्याही कालीन पर फैल गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत गुस्सा हुए। यह पेन किसी की भेंट थी और उन्हें बहुत ही पसंद थी। तुलसी पहले भी कई बार लापरवाही कर चुका था। उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए तुरंत तुलसी को अपनी निजी सेवा कार्य से हटा दिया। कहते हैं उस दिन अपनी व्यस्त दिनचर्या में कई प्रतिष्ठित लोगों से वे मिले, जिसमें विदेशी मेहमान भी थे, मगर सारे दिन उनके दिल में एक बात चुभता रहा कि उन्होंने अपने एक पुराने सेवक को अपनी सेवा से हटा दिया। जैसे ही उन्हें
सायंकाल अवकाश मिला, उन्होंने तुरंत तुलसी को अपने कमरे में बुलाया और अपने पुराने सेवक से अपनी गलती पर माफ़ी मांगी। तुलसी भयभीत था, लेकिन राजेंद्र बाबू के इस व्यवहार को देख करके अभिभूत भी था। तुलसी इतना चकित हुआ कि उससे कुछ बोला ही नहीं गया और राष्ट्रपति जी ने फिर नम्र स्वर से दोहराया, तुलसी तुम क्षमा नहीं करोगे क्या? और इस बार सेवक और स्वामी दोनों की आंखों में आंसू थे। उन दिनों महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के नामी वकीलों में गिने जाते थे। उनके पास मान सम्मान और पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो राजेंद्र बाबू ने वकालत छोड़ दी, अपना पूरा समय मातृभूमि की सेवा में लगाने लगे। हालांकि अपने एक पुराने मित्र राय बहादुर हरिहर प्रसाद सिंह को दिए गए वचन के कारण उनके मुकदमों की पैरवी के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। सीनियर बैरिस्टर अपजॉन इंग्लैंड में हरि जी का केस लड़ रहे थे। उनके साथ राजेंद्र बाबू को काम करना था। अपजॉन देखते कि राजेंद्र बाबू सुबह से शाम तक अपना काम बिना कुछ बोले पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते रहते थे। उनकी सादगी और विनम्रता से बेहद प्रभावित थे। एक दिन किसी ने अपजॉन को राजेंद्र बाबू के बारे में बताया कि यह एक सफल वकील रहे हैं, पर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दी है और अब गांधी जी के निकटतम सहयोगी हैं। अपजॉन को आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, अपने मुंह से आज तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अपजॉन एक दिन राजेंद्र बाबू से बोले कि लोग सफलता, पद और पैसे के पीछे भागते हैं और आप हैं कि इतनी चलती हुई वकालत को ठोकर मार दी है, आपने गलत किया। राजेंद्र बाबू ने जवाब दिया, एक सच्चे हिंदुस्तानी को अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वकालत छोड़ना तो एक छोटी सी बात है। अपजॉन अवाक रह गए। वर्तमान में देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उत्तर प्रदेशवासी आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ चोरी चौरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव भी मना रहा है। स्वाधीनता के आंदोलन में जुड़े हुए इस विशिष्ट कालखंड में भारत के निर्माण को लेकर राजेंद्र बाबू के योगदान को स्मरण करना अत्यंत ही प्रासंगिक होगा। भारत के इतिहास के गौरव को संजोने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7.5 वर्षों में जो सार्थक प्रयास हुए हैं और देश के अपने विस्मृत इतिहास को भव्य आकार प्रदान करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र बाबू की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए ही प्रदेश में हमारी सरकार ने अपने प्रयागराज में बनने वाले नेशनल लॉ कॉलेज का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ कॉलेज रखने का भी निर्णय लिया है। राजेंद्र बाबू को प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की विनम्र श्रद्धांजलि है। अमृत महोत्सव वर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों के सपनों के भारत को बनाने के लिए सभी को अपने अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से भारत के स्वाधीनता संग्राम के उन सभी अमर सेनानियों को, अमर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रेरक व्यक्तित्व। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2021 के अंतर्गत अभी आप इस विषय पर ये व्याख्यान सुन रहे थे। वक्ता थे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। इसकी रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से प्राप्त हुई। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।